नमस्कार, मैं लोधी वीरेंद्र वर्मा फिर से उपस्थित हूँ आपकी आज सेवा में और मैं एक और हेल्थ टिप आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आज हम बात करने वाले हैं, हम अपने तनाव को, हम अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। आज जिसको देखो वही बच्चे से लेके बूढ़ा तक तनाव से ग्रसित है, हाइपरटेंशन और टेंशन से वो जूझ रहा है। तो 3 आसान तरीके मैं आज आपके सामने साझा करने वाला हूँ, जो मैं खुद भी अपनाता हूँ और ये स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी कारगर होंगे। पहला जो तरीका है मैं बात कर रहा हूँ आपसे हर्बल टी की। हर्बल टी बहुत सारी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको एक घरेलू तरीका बताने जा रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं बनाना पील टी, मैजिकल बनाना पील टी। यानी कि जो केले का छिलका होता है उसको वेस्ट ना करके उससे हम लोग एक चाय तैयार कर सकते हैं, जिसको हम लोग घरेलू हर्बल चाय कह सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको एक पेन लेना है। पेन मतलब जो फ्राई पैन जिसको हम बोलते हैं, वो स्टील का होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सर्जिकल स्टील, एल्युमिनियम और अन्य जो आज मिलते हैं सस्ते मेटल वाले पैन, उसको अवॉइड कीजिएगा। सबसे पहले 150 मिलीलीटर वाटर आपको बॉयल करना है। जो केले के छिलके हैं उसको छोटे टुकड़े काट करके 1/4 हिस्सा उसका आपको उस पानी के अंदर डाल देना है और उस बॉइल्ड वाटर को और 2 मिनट तक बॉयल करना है, वो बनाना पील यानी कि जो उसके छिलके हैं उसके टुकड़े डालने के बाद। और बहुत सिंपल तरीका है, 2 मिनट बॉयल करने के बाद उसको छान लें, उसके छिलकों को आप फेंक दें जो बॉइल्ड छिलके हैं, और उसको छान करके आपको चाय को पीना है। लेकिन पीना कब है? सोने से पहले। तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपकी थकान भी दूर होगी। अगले दिन आप तरोताजा होकर उठेंगे। और अगला जो थेरेपी है, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। इसके अंदर आता है मेडिटेशन यानी कि ध्यान। जो मेडिटेशन है वो आपको रिलैक्सेशन के डीप स्टेट की तरफ लेके जा सकता है। जो हमारा थका हुआ दिमाग और जो टायर्ड ब्रेन है हमारा, उसको भी वो रिलैक्स कर सकता है। मेडिटेशन करते हैं तो अपना अटेंशन के ऊपर पूरा फोकस करते हैं। जो आपका दिमाग है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको हम लोग विभिन्न संकेतों के द्वारा केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। और जो हमारे दिमाग में विचारों का उतार चढ़ाव चलता रहता है, जम्बल्ड थॉट्स होते हैं, उनसे हम लोग दूर जाने का प्रयास करते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। हो सकता है ये ट्रैफिक जाम कर रहे हो आपके दिमाग के अंदर, एक क्राउड को उत्पन्न कर रहे हों विचारों के माध्यम से, जिससे आपका ध्यान जो है वो भटक रहा है, उसको एकाग्र करने के लिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं। और ये सारे कारण जो है ना स्ट्रेस का कारण बनते हैं, हाइपरटेंशन का कारण बनते हैं, धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं। और ये मेडिटेशन की जो प्रोसेस है, ये हमारे मेंटल फिजिकल वेल बीइंग को इंक्रीज कर सकती है, एनहेंस कर सकती है। तो मेडिटेशन बहुत तरीके से होते हैं, इस वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा। मेडिटेशन के लिए अलग से मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, उसमें पावर ब्रीदिंग भी आती है, सुदर्शन क्रिया भी आती है, सिस्टमेटिक रिलैक्सेशन भी आता है और ध्यान भी आता है। वो हम स्पिरिचुअली भी कर सकते हैं और नॉर्मली हम लोग गार्डन में बैठ के भी ध्यान को कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। जो अगला मैं तरीका कैटेगरी आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है एरोमा थेरेपी। एरोमेटिक मतलब जो खुशबूदार एरोमेटिक फ्लावर्स होते हैं, एरोमेटिक थेरेपी होती है। उसके अंदर एक फ्लावर होता है जैस्मीन, चमेली का फूल। उसको हमने सूंघना है, स्मेल करना है। जैस्मीन की गंध होती है, जो सुगंध होती है, वो हमारे सीधा-सीधा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छे रूप में इफ़ेक्ट करती है। और जो हमारी दिमाग की नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, हमारी तंत्रिकाएँ होती हैं, उनको काम यानी कि कोमलता, शिथिलता की तरफ लेके जाती है। एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस से हमें दूर लेके जाती है और जो हमारा माइल्ड डिप्रेशन है, उसको भी धीरे-धीरे समाप्त करने लगती है और हमें आरामदायक स्थिति की ओर ले जाने में फैसिलिटेट करती है, हमारी मदद करती है। तो हर घर में चमेली का यानी कि जैस्मीन का फूल का पौधा गमले में या ज़मीन में आपको लगाना ही चाहिए, मैंने भी लगाया। साथियों, मेरा प्रयास है कि मैं सिंपल तरीके से आपको छोटे-छोटे तरीके बताऊँ, क्योंकि आजकल व्यस्त जीवन है और कम समय में आप ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा वीडियो और था मेरा, जो आपके स्ट्रेस को और आपका जो तनाव है उसको कम कर सकता है, उसको रिड्यूस कर सकता है। ये 3 तरीके आप अपनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। मेडिटेशन आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैं आपको सिखाऊँ। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स मेडिटेशन सिखा रहे हैं। मैं भी आपको बताने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ में, तो आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मुझे सुझाव अवश्य दीजिए कि मैं अपने वीडियोज़ में और क्या सुधार कर सकता हूँ। दोस्तों, बहुत-बहुत नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन के लिए।